स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पे एक और बार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ एडवाइसेस दूंगा जो कि मैंने अपने आप पर ट्राई की है, और ये कोई एक्सपर्ट एडवाइसेस नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने ऊपर ट्राई किया है और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो सबसे पहले आपको एक बुक पकड़ना है जिससे कि आपको ग्रामर पढ़ना है। तो वो बुक मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने नीतू सिंह मैम का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है। तो इनकी बुक आती है इंग्लिश की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो आपको ये दोनों भी ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड इसमें से आपको ग्रामर कवर करना चाहिए, प्लस वो कैप भी आपकी इसमें कवर होगी। और जो ग्रामर है उसमें एक बात आप ध्यान रखिए कि ग्रामर में रूल्स बहुत सारे होते हैं। तो आपको रूल्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है ज़्यादा, क्योंकि होता यह है कि रूल्स में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंग्लिश की प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें एक्सेप्शंस याद करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आपको इंग्लिश में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए। इसे एज अ सब्जेक्ट न लेते हुए इसे एज अ लैंग्वेज आप पढ़िए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप इंग्लिश को समझने लगेंगे तो आपको रूल्स के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि आप अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा काम करें। दूसरी चीज़ मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो जाए। एंड आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है नॉवेल्स वगैरह और न्यूज़पेपर पढ़ने में, उसकी वोकैब वगैरह समझने में, तो अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, जो क्लासेस की, जैसे 8, 9, 10 इनकी जो बुक्स होती है, तो उसमें आपको ऐसा होगा कि आप उसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको जीएस में भी बेनिफिट होगा, प्लस आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो मेरी ये एडवाइस रहेंगी कि अगर आप नॉवेल्स और न्यूज़पेपर में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप वहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटीज़ भी लिख देता हूँ। देन तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो वो है प्रैक्टिस सेट्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कुछ पढ़ लिया है तो उसको आप एनालाइज़ कैसे करेंगे, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स लगाने ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट्स जो कि बहुत फेमस है वो है एमबी पब्लिकेशंस के, आपने सुने ही होंगे। तो एमबी पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट्स आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको पैटर्न पता चलेगा एग्ज़ाम का, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस टाइप की वोकैब आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर से पता चलती है। तो प्रैक्टिस सेट्स का महत्व तो आपको पता ही होगा कि इससे आदमी अपने आप को चेक कर सकता है कि आप किस लेवल पे आप की तैयारी हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट हो गई ये तो दोस्तों। एंड फोर्थ चीज़ है मॉक। तो मॉक तो आपको लगाने ही लगाने हैं। मॉक एक टाइप से प्रैक्टिस सेट ही है वो भी, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन वाली चीज़ आ जाती है मॉक में। एंड सेकंड चीज़ ये रहती है कि आप जब सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करते हैं मॉक में, तो उसमें आपको इंग्लिश के लिए कितना समय बचाना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को स्किप करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। तो मॉक में आप इंग्लिश के सेक्शन में आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, पैटर्न पता चल जाएगा आपको एग्ज़ाम का। एंड वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे मॉक में, प्रीवियस ईयर अगर मॉक्स आप लगाते हैं तो। एंड कंपेरेटिवली इजी ही होता है यार इंग्लिश जो होता है वो मॉक्स में बेसिकली। बाकी जो सेक्शंस हो गए जैसे मैथ्स और इंग्लिश, सॉरी मैथ्स एंड रीजनिंग, तो उससे तो कंपेरेटिवली इजी ही होगा मॉक में इंग्लिश का सेक्शन। ये आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद लगे हाथ में आपको इसी में, ये तो होगी इंग्लिश की बात। एंड इसी वीडियो में मैं आपको जीएस की भी कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। तो जीएस के लिए जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। कुछ ज़्यादा ही नहीं पढ़ता हूँ मैं, सिंपल सा एक लूसेंट की बुक है मेरे पास, लूसेंट की जीके जिसे बोलते हैं, लूसेंट जीके, वो येलो कलर वाली इंग्लिश मीडियम वाली बुक है। उससे मैं अपना जीके कवर करता हूँ, मेन टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वैसे टॉपिक्स मैं पढ़ता हूँ इस बुक से। एंड पूरा तो पढ़ना मुश्किल है यार दोस्तों, क्योंकि उतना आप दिमाग में रखेंगे। एंड केवल 25 क्वेश्चंस के लिए इतनी मेहनत, मतलब इनपुट और आउटपुट रेशो उतना निकल के नहीं आता है जीएस में। दैट इज़ वाई एक आप बुक पकड़ लीजिए लूसेंट जीके, जो कि मुझे सही लगती है। उससे मैं पढ़ता हूँ।
प्लस करंट अफेयर के लिए अभी अभी मैंने ट्राई किया है, वो है स्पीडी की एक बुक आती है करंट अफेयर्स की, बुक भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सो ये बुक ये है वो बुक, सो स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक है ये। सो इससे आप कर सकते हैं, इसमें काफ़ी करंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो इसमें लास्ट में आपको MCQ भी मिल जाते हैं। सो ये आप क्वेश्चंस मतलब आप GS आप ऐसे मिला के कर सकते हैं, करंट अफेयर और जनरल GK जो कि लूसेंट से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप NCERTs पढ़ लीजिए GS के लिए भी, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और उसमें भी आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश और GS को अगर देखते हैं मिला के, तो NCERT से आपका GS भी कवर हो जाता है, प्लस आपका इंग्लिश भी थोड़ी सी बेटर होने लगती है। और दोस्तों अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप गोपाल वर्मा सर के वीडियोस डले हैं काफ़ी सारे, वो भी देख सकते हैं। प्लस आप उनका कोर्स अगर परचेस करना चाहे तो वो तो आपकी चॉइस है। एंड नीतू सिंह मैम जो है उनके भी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस डले हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं को, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू, बाय बाय।